गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। छात्रों, ये तो आपको भली भांति अवगत हो ही गया है कि आपके सिलेबस में 3 विचारधाराएं हैं: प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद। तो सबसे अगर पुरातन पाश्चात्य विचारधारा देखें तो वो प्रकृतिवाद, और प्रकृतिवाद की जो विचारधारा है, ये विचारधारा पाश्चात्य विचारधारा है। इसके बाद आदर्शवाद और सबसे बाद में आता है आपका प्रयोजनवाद। तो जो प्रकृतिवाद है ये कहाँ की विचारधारा है? आपको मालूम है दर्शन की 2 विचारधाराएं चल रही हैं, एक दर्शन की भारतीय विचारधारा और दूसरी दर्शन की वेस्टर्न अर्थात पाश्चात्य विचारधारा। तो प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो प्रकृति को मूल तत्व मानती है और इस ब्रह्मांड का कर्ता और उपादान कारण भी प्रकृति को ही मानती है। जब आप दर्शन विशेषकर वेस्टर्न फिलॉसफी को समझेंगे तो वहां पर 2 पोल हैं या 2 विचार, 2 सिरे कह सकते हैं, छोर कह सकते हैं। कुछ दर्शन की विचारधाराएं वह है जो प्रकृति को प्रमुख मानती हैं या इस संसार का उत्पत्ति का कारण उदगल अर्थात पदार्थ को मानती हैं, और कुछ दर्शन की विचारधाराएं वो है जो इस दर्शन की उत्पत्ति का कारण विचार को मानती हैं, जैसे आदर्शवाद। तो यहां पर जो प्रकृतिवाद है वह इस सृष्टि का निर्माण और इस सृष्टि का संचालन वो किससे मानता है? पदार्थ से मानता है। पदार्थ अर्थात प्रकृति। इससे पहले हम इस पर चर्चा भी कर चुके हैं कि 3 चीजें हैं: आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं पर वो प्रकृति को मानते हैं। प्रकृति के संचालन में वो प्रकृति को नियमों को मानते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आज हम प्रकृतिवाद को शुरुआत कर रहे हैं और प्रकृतिवाद आपके लिए एक विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन बनता है। जाके इन 3 दर्शनों में एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो प्रकृतिवाद क्या है? प्रकृतिवाद सामान्य अर्थों में हम कह सकते हैं कि प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो प्रकृति को मूल तत्व मानती है और इस सृष्टि के कर्ता उपादान कारण भी उसी को मानती है, प्रकृति को। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। प्रकृतिवाद कौन सी विचारधारा है? पाश्चात्य विचारधारा है। अगर हम भारतीय दर्शन में प्रकृतिवाद को देखें तो भारतीय दर्शन जो सबसे पुरातन दर्शन है उसमें प्रकृतिवाद के पूर्ण झलक आपको इधर हर जगह देखने को मिल जाती है। ठीक है, हम अपने शरीर का जो निर्माण है वो 5 तत्वों से ही मानते हैं और वो 5 तत्व ही प्रकृति है, चाहे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ठीक है, तो अब हम प्रकृतिवाद को अगर पाश्चात्य दर्शन में देखें तो कहीं ना कहीं ये यूनान दार्शनिक विचारधाराएं हैं। तो इसलिए इसमें हम आप ध्यान रखेंगे कि प्रकृतिवाद का जो सबसे पहला झलक हमको देखने को मिलती है वो मिलती है यूनानी दार्शनिक थेल्स। ठीक है, लगभग 640 से 540 ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक थेल्स ने इस प्रकृति का निर्माण जल से माना, और जल प्रकृति का एक तत्व ही है। आगे चलकर हम देखते हैं कि एनेक्स जेनस इन्होंने प्रकृति का निर्माण वायु से माना और हेराक्लिटस ने इस सृष्टि का निर्माण अग्नि से माना। किंतु ये इनकी विचारधारा थी और अब तक प्रकृतिवाद को स्वतंत्र दर्शन के रूप में स्थापित नहीं हो सका था।
प्रकृतिवाद को एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है डेमोक्रिटस। जो डेमोक्रिटस थे, यूनानी विचारक ये भी थे। यूनानी विचारक डेमोक्रिटस ने 440 से 370 ईसा पूर्व अपनी विचारधारा और उनकी विचारधारा ने ही प्रकृतिवाद को एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में स्थापित करने का काम किया। जो डेमोक्रिटस की विचारधारा थी, वो विचारधारा आगे चलकर परमाणुवाद के नाम से प्रसिद्ध हुई। डेमोक्रिटस का मानना था कि इस सृष्टि का निर्माण या इस सृष्टि के पदार्थों का निर्माण परमाणुओं से हुआ है, तो इसलिए इनकी विचारधारा आगे चलकर परमाणुवाद से हुई। तो अगर हम कहीं ना कहीं नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद के संस्थापक की बात की जाए तो वो हम डेमोक्रिटस को ही मानेंगे, क्योंकि एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में डेमोक्रिटस ने ही अपनी विचारधारा को एक सिस्टमिक तरीके से स्थापित किया और वो उनकी विचारधारा परमाणुवाद के नाम से आगे चलकर विख्यात हुई। शेष 460 से 370 ईसा पूर्व डेमोक्रिटस ने प्रकृतिवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया, किंतु आगे चलकर इसी समय यूनान में सुकरात का प्रादुर्भाव हुआ और सुकरात जो कि एक प्रकृतिवाद से ज्यादा आत्मा और परमात्मा को मानते थे, आदर्शवाद की तरफ उनका झुकाव था। और सुकरात की विचारधारा और प्रकृतिवाद की विचारधारा और विचारधारा में संघर्ष चलता रहा और अद्वैतवा सुकरात के बाद में सुकरात के जो शिष्य थे प्लेटो, तो जो प्लेटो थे उनकी जो विचारधारा थी वो एक सिस्टम में थी और उनकी विचारधारा आदर्शवाद की प्रवर्तक थी या आदर्शवाद के जनक कह सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं प्रकृतिवाद के विरुद्ध थे। तो जब सुकरात के बाद में प्लेटो, इन लोगों का प्रादुर्भाव हुआ तो उस समय कहीं ना कहीं प्रकृतिवाद जो है वो धरातल में चला गया, ये कहो सुप्तावस्था में चला गया और प्रकृतिवाद की जगह आदर्शवाद का बोलबाला हो गया। आगे चलकर 15वीं शताब्दी में दार्शनिक कांटे, बेकन, हॉब्स, डार्विन और लैमार्क ये वो विचारक या वो दार्शनिक थे जो प्रकृतिवाद के विचार को इन्होंने बनाए रखा और 17वीं शताब्दी तक इन लोगों ने प्रकृतिवाद का वृक्ष या प्रकृतिवाद का बीजारोपण कर दिया। 15वीं शताब्दी के बाद में ये जो बीज का है वो संघर्ष काल रहा, पर 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड के ही दार्शनिक क्या हो गए वॉल्टेयर ने जो बौद्धिक शोषण चल रहा था, जो कि आदर्शवाद या कट्टर आदर्शवाद की तरफ था, उसके विरुद्ध आवाज उठाई और वॉल्टेयर ने इंग्लैंड में आदर्शवाद या बौद्धिक शोषण के विरुद्ध भौतिक बात को प्राथमिकता दी और कहीं ना कहीं इन लोगों का विरोध प्रारंभ हुआ। इसी संघर्ष के चलते चलते 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूसो का प्रवेश हुआ और रूसो जो कि एक प्रबल प्रकृतिवादी थे। एक बात हमेशा रखना, रूसो ईश्वरवादी तो थे ही थे, ईश्वर के विरोध में नहीं थे, ईश्वर को मानते थे, लेकिन रूसो प्रकृतिवादी थे और शिक्षा के क्षेत्र में तो प्रबल प्रकृतिवादी रूसो को श्रेय जाता है कि प्रकृतिवाद को उन्होंने आगे चल के बहुत बढ़ाया और रूसो के बाद में कहीं ना कहीं प्रकृतिवाद और रूसो एक दूसरे के पूरक से लगते हैं। ठीक है, तो रूसो का जो योगदान प्रकृतिवाद के क्षेत्र में है वो अविस्मरणीय है, अतुलनीय है
आगे चल के रूसो के बाद में हर्बर्ट स्पेंसर है, हक्सले है, बर्नार्ड शॉ है, सैमुअल बटलर है। तो ये सब प्रकृतिवादियों ने प्रकृतिवाद की विचारधारा को पोषण दिया और प्रकृतिवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। तो ये जो तीसरी प्रकृतिवाद का संक्षिप्त का सारांश है कि प्रकृतिवाद समान अर्थों में, परिभाषा हम आगे लिखाएंगे, समान अर्थों में प्रकृतिवाद क्या है? प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो प्रकृति को मूल तत्व मानती है और इसी को इस सृष्टि का कर्ता और उपादान कारण मानती है। प्रकृतिवाद के जो यूनानी इतिहास में जो हमको झलक मिलती है, तो सबसे पहले थेल्स ने प्रकृति या इस सृष्टि का उत्पत्ति किससे मानी? जल से मानी। ठीक है। थेल्स के बाद में जेनस है, हेराक्लिटस है, ये वायु से मानी। पर एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में प्रकृतिवाद को स्थापित करने का श्रेय जाता है डेमोक्रिटस वो दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने प्रकृतिवाद की पौधे को लगाया। तो इस प्रकार से ये कुछ नाम आपको याद रखने की जरूरत है। एक तो डेमोक्रिटस जो कि प्रकृतिवाद के स्थापना इन्होंने की और इनकी विचारधारा परमाणुवाद की विचारधारा के नाम से जानी जाती है। तो ये आपकी प्रकृतिवाद का एक संक्षिप्त इतिहास हो गया। ठीक है। अब इसके बाद में आगे चल के जो नेक्स्ट टर्न आता है उसमें प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा, प्रकृतिवाद की आचार मीमांसा, मूल्य मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, इन सब पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।